हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अतहर काज़मी साहब ने भी। सर बहुत शुक्रिया वक्त का। सर एक और अहम खबर है, एक और अहम इस्तीफा सामने आया है, क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, ऑब्वियसली सरप्राइजिंग है। पहले तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया और उसके हवाले से कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस है। अब एजाजुल एहसन साहब की जानिब से इस तरह इस्तीफा देना, तो बुनियादी तौर पे जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को चला रहे हैं, उसके ऊपर अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया है अपने खत के दौरान, या अपने जिसे आप कह सकते हैं कि इख्तलाफी नोट में भी उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। फिर आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई थी उसका भी वो हिस्सा नहीं बने। तो अब मामला जिस तरीके से चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जाना उस जज की जानिब से जो चंद महीने बाद खुद मुल्क का चीफ जस्टिस बनने वाला है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी जो है खबर भी है और एक तरह से बहरानी कैफियत है कि 2 दिनों के अंदर 2 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफी हो गए हैं। फिर वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा था उसको भी गैर रवायती तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इस्तीफे के बावजूद कहा गया कि उसको आगे चलाया जाएगा। और ये वो जज साहिबान हैं जिनके हवाले से नून लीग जो है वो बहुत ज्यादा तहफुजात का इज़हार करती रही है और नून लीग इनके खिलाफ मसलसल बयानात देती रही है। तो ये मेरे ख्याल में मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए सारे प्रोसेस के ऊपर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूंगी, जब ये जजेस अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते हैं, जो ये केसेस सुन रहे होते हैं, तो उन केसेस का क्या होता है फिर? देखिए, ये तो ऑब्वियसली वो केसेस अब मजीद जो जज साहिबान मौजूद हैं वही उस बेंच का हिस्सा बन जाएंगे। टेक्निकली मुझे ज्यादा तो इसकी तफसील का नहीं पता, लेकिन यकीनन माहिर कानूनी अतहर साहब इस पर बेहतर राय दे सकते हैं।